हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सीक्वेंस और मैं आपका दोस्त अंशुल। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो जो है वो है फेसबुक कैंपेन के ऊपर, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक कैंपेन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, हम किस तरीके से एक बहुत ही बेसिक कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आवर फेसबुक बिजनेस पेज। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर लॉगिन किया हुआ है और अभी मैंने इसके अंदर कोई कैंपेन नहीं बनाया। मैं अपने दूसरे अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी कैंपेन रन कर रहा हूँ, बट वो मेरे अकाउंट डिफरेंट मतलब बिजनेस के लिए और प्रोफेशनली यूज़ करता हूँ मैं उनको। बट ये स्पेशली जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू क्रिएट अ कैंपेन मैंने ये अपना एक पेज बनाया हुआ है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्रिएट। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम अपना कैंपेन बनाना शुरू कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस कैंपेन का क्या व्हाट इज़ द रीज़न कि आप इस कैंपेन को बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन सब चीज़ों पे हम बाद में आएंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें हैं और जब तक हमें एक बेसिक कैंपेन बनाना नहीं आएगा और रन करना नहीं आएगा तब तक ही इन सब चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ इतना ही है कि हम किस तरीके से एक बेसिक कैंपेन बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करी है अवेयरनेस के अंदर, रीच। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इट विल टेल अस अबाउट व्हाट बेसिकली रीच इज़। तो शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि उसने एक एड सेट बना दिया। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको एक नाम दे सकते हैं जस्ट टू वेरीफाई इन फ्यूचर कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने ये वाला कैंपेन बनाया था। ठीक है, अपनी मेमोरी के लिए हम नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि मैं ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग जब अपना खुद का कैंपेन बनाएंगे तो उसको आप अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को हम एज इट इज़ रहने देंगे। जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था रीच, वो यहाँ पर ऑलरेडी आया हो दिख रहा है आपको। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन हमारा वही एड सेट नेम जो है जैसे फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होता है, वैसे ही इसके अंदर भी है। ठीक है, आप चाहें तो सेम नाम रख सकते हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, अब देखिए कि कौन सा फेसबुक पेज जो है, मान लीजिए आपने अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, उसके अंदर मल्टीपल बिजनेस पेजेस बनाए हुए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, तो उसकी पूरी लिस्ट जो है वो इसके अंदर दिखाएगा। जैसे मैंने इसमें एक ही बनाया हुआ है तो मेरा वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेज है तो वो शो कर रहा है। मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया टेक सीक्वेंस, जो मेरे चैनल का नाम है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, शेयर भी कर लेना और लाइक भी कर लेना। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर एक बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन दिखा रहा है कि हमारे कैंपेन का बजट कितना होना चाहिए, कितना हम पैसा स्पेंड करना चाहते हैं उसके ऊपर। मान लीजिए डेली बजट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 200 रुपये है, तो 200 रुपये के अंदर वो हमें एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो हैं रीच, मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कितने लोगों को ये दिखाया जाएगा, वो है 25K to 73K। मतलब ये एस्टिमेटेड है कि मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, बट 25K तक तो वो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। ये मिनिमम उनका थ्रेशोल्ड है, इतना तो वो जाएगा ही। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम अपने यहाँ पर हम चाहें तो इसको 200 की जगह 500 रुपये भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही 500 रुपये हमने यहाँ पर किया सिलेक्ट, 500 रुपये सिलेक्ट करते ही उसने यहाँ पर रीच जो है वो बढ़ा दी कि हाँ भाई अब आपकी रीच जो है वो 63,000 से लेकर 1,83,000 लोगों को दिखाई जाएगी। ठीक है जी, तो देखिए कि
थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ने से हमारी रीच उतनी ही बढ़ेगी। तो डिपेंड करता है कि हम उसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चलाना चाह रहे हैं, कैंपेन को एक दिन चलाना चाहते हैं या कुछ घंटों के लिए चलाना चाह रहे हैं। मतलब हमारा पर्पस हमें ही पता होगा कि हमारा उस कैंपेन के पीछे क्या पर्पस है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाह रहे हैं, जैसे कि एक हफ्ता चलाना है, तो उसी हिसाब से आप अपने बजट को कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जैसे लाइफ टाइम बजट कितना है। आप लाइफ टाइम पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा कि हाँ आपका पर्टिकुलरली आपने मान लीजिए एक हफ्ते का बजट डिसाइड करना अपना, कि मंडे को आपका बजट बनेगा और नेक्स्ट मंडे तक आपका इतना पैसा आपको उसके अंदर रखना है। मतलब एक हफ्ते के अंदर आप चाहते हैं कि आपके 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 1,00,000 रुपये, जितना आप स्पेंड करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर डाल देंगे। बट इस चीज़ के ऊपर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेटर स्टेज की चीज़ें हैं, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम सिंपली डेली बजट भी रखते हैं और 200 रुपये इसको रहने देता हूँ मैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर ही हमसे पूछा स्टार्ट डेट, आप कब शुरू करना चाह रहे हो अपने कैंपेन को। भाई मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई कैंपेन बनाना शुरू करें तो मेक श्योर कि आपके पास कम से कम 24 से 48 घंटे का जो टाइम है, 2 दिन कम से कम आपके पास स्पेयर होने चाहिए उस कैंपेन को रन करने के लिए। 2 दिन आपके पास स्पेयर हैं तो क्या होता है कि जब हम कैंपेन को पब्लिश करते हैं तो वो जाता है रिव्यू के लिए, इन रिव्यू के लिए। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से वो जाता है। जब वो इन रिव्यू में जाता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ गलतियां हो उनको मिले या कुछ प्रॉब्लम हो उस कैंपेन के अंदर, इनअप्रोप्रिएट हो या कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ एरर विच इट शोज, तो वो आपको उसी टाइम वो बता देगा कि भी कैंपेन रन हो सकता है या नहीं हो सकता, या शेड्यूल कर देगा वो उसको। तो मतलब हम कोशिश करें कि कैंपेन जब भी हम बनाएं हमारे पास कम से कम 2 दिन का पहले से टाइम हो कि हाँ 2 दिन बाद ये कैंपेन को हमने रन करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि आज 1 अप्रैल है तो मैं सेकंड मतलब कल का जो है इसके ऊपर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और टाइम दे देते हैं दोपहर 2 बजे का दे देते हैं। चलिए दोपहर के 2 बजे 2 PM। ठीक है, और एंड डेट मैं इसमें अभी रख नहीं रहा क्योंकि 200 रुपये का बजट है तो एंड डेट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू ओनली। अब देखिए कि इसके अंदर एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि आप अपनी ऑडियंस को खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आपकी ऑडियंस क्या है, ब्रांड क्या है आपका, किस पर्पस के लिए आप चला रहे हो। यंगस्टर्स हैं, ओल्ड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, कौन है, मतलब कोई भी हो सकता है ऑडियंस आपकी। आपको बेटर पता होगा कि आपकी ऑडियंस क्या है। तो जैसे कि ये भी बहुत इन डिटेल बताने वाली चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी हम सिंपल सा एक कैंपेन बनाना सीख रहे हैं। देखिए मैं आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि कैंपेन बनाते कैसे हैं तब तक इन चीज़ों का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें तब यूज़ होंगी जब हम प्रोफेशनली उस कैंपेन को रन करना सीख लेंगे या हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। हाँ, लोकेशन में जैसे मान लीजिए इंडिया है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरी ऑडियंस इंडियन नहीं है, मेरी ऑडियंस इंडिया से बाहर की है, या मेरी ऑडियंस इंडिया में है बट इंडिया में सिर्फ दिल्ली की है, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इस पर एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए क्रॉस बना हुआ है कि मैं चाहता हूँ मेरा कैंपेन इंडिया में, पूरे इंडिया में ना दिखाया जाए, तो मैं इसको हटा दूँगा। जैसे ही मैंने हटाया देखिए वो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ लोकेशन सर्च करिए, जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली लिखा तो इसने दिल्ली मेरे को दिखा दिया। ठीक है, अब मैंने दिल्ली इंडिया सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर सिलेक्ट किया उसने देखिए दिल्ली मेरे लिए सिलेक्ट कर लिया। बट आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जैसे ही मैंने दिल्ली किया, दिल्ली करते ही यहाँ पर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट जो हैं वो भी चेंज हो गए। पहले कितने दिखा रहा था, 25,000 मिनिमम, अब दिखा रहा है 5.9K। तो देखिए ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप इंडिया में अगर नहीं चला रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर रहे हो,
तो उसमें भी आपकी रीच कम बढ़ेगी या कम होगी, डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब एज ग्रुप क्या है, अब आपको पता होगा कि हाँ आपका एज ग्रुप क्या है जी। अब मैं मान लीजिए मेरा एज ग्रुप है 18 साल से 40 साल तक के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि हाँ मैं ये 18 से 40 साल तक के लोग मेरा उस पोस्ट को देखें या उस कैंपेन को देखें। जेंडर्स में मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा, मेल फीमेल कोई भी हो। ठीक है। डिटेल टारगेटिंग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बट ये भी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। लैंग्वेज में आप डिपेंड करता है कि ये कैंपेन किस लैंग्वेज में आप बना रहे हैं। मान लीजिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया कि मेरी लैंग्वेज जो हिंदी है। ठीक है जी। या मान लीजिए एक इंग्लिश भी कर लेते हैं, इंग्लिश ऑल। ठीक है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद प्लेसमेंट ऑटोमेटिक और मैनुअल दो हैं जी। अब मैं अगर जैसे मैनुअल पे क्लिक करता हूँ, देखिए कितना कुछ उसके अंदर चेंज हो गया, कितनी ऑप्शंस ओपन हो गई मैनुअल पे क्लिक करते ही, कि ये आपका कैंपेन कहाँ कहाँ दिखेगा और कैसे कैसे दिखेगा। फेसबुक न्यूज़ फीड पे ऐसा आएगा जी, इंस्टाग्राम पे, मार्केट प्लेस पे, राइट कॉलम पे, एक्सप्लोर पे, इनबॉक्स पे। तो अगर आप इसमें मैनुअली आपको पता है कि हाँ आपका कैंपेन जो है आप इन इन जगहों पे ही चलाना चाहते हैं, तो आप इसमें सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज हुआ है। ठीक है। अब मैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देता हूँ। इसको भी हम आगे किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को भी। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट पे मैंने प्रेस किया, ठीक है, अब ये फाइनल पेज पे हम आ गए हैं, जहाँ पर अब हमारा कैंपेन फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि हम किस चीज़ के ऊपर कैंपेन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्टेड है मेरा ऑलरेडी। ठीक है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे जी क्रिएट ऐड पे। अगर आपके पास बनी हुई है ऐड तो बहुत अच्छा है, कोई पोस्ट एग्जिस्ट करती है तो भी अच्छा है। ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब कि ऑलरेडी मेरे पास एक पोस्ट बनी हुई है, बस मेरे को उसको इसमें इंसर्ट करना है और आई एम गुड टू गो। अब देखिए जैसे मैंने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आया सिलेक्ट पोस्ट, वो मेरे को ऑप्शन दे रहा है भी पोस्ट सिलेक्ट करो। अब देखिए जैसे उस पेज के ऊपर मेरी कुछ पुराने वीडियोस बने हुए हैं। मान लीजिए मैं उसमें से एक वीडियो को पॉपुलर करना चाह रहा हूँ या उस पर कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया ये वाला और मैंने कंटिन्यू प्रेस किया। जैसे ही कंटिन्यू प्रेस करूँगा उस वीडियो का थंबनेल यहाँ पर आ जाएगा और ये दिखाएगा कि अलग अलग लोकेशंस पे वो किस तरीके से दिखाएगा हमारे इस ऐड को। ठीक है। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। आप देखिए कि यहाँ पर एक और ऑप्शन बहुत अच्छी इन्होंने दी है कॉल टू एक्शन की, कि मतलब हम यहाँ पर एक बटन आ जाएगा और उस बटन से हम क्या क्या कर सकते हैं वो उसके अंदर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर एक बटन ऐड किया, अब हमारा ये एक चैनल है और एक वीडियो है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पे लोग आएँ और सब्सक्राइब करें। तो अब हम यहाँ ढूंढेंगे सब्सक्राइब। ठीक है जी। अब ये देखिए सब्सक्राइब जैसे ही हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर बोल रहा है वेबसाइट URL। यहाँ पर हमने अपने चैनल का URL डालना है। जैसे ही लोग उस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब पे, तो वो आपको सीधा ले जाएगा आपके चैनल के ऊपर। ठीक है। अब मान लीजिए मैं अपने चैनल को ओपन कर रहा हूँ, टेक सीक्वेंस को यहाँ पर मान लीजिए मैं अपने चैनल को ओपन कर रहा हूँ, टेक सीक्वेंस को, यूट्यूब में गया, वीडियोस में गया, और ये जो ऊपर दिया हुआ ये है जी मेरे चैनल का URL। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको करेंगे हम अपडेट। देखिए जैसे ही अपडेट किया यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन आ गया।
जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम जो भी कॉल टू एक्शन बटन चूज़ करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने सब्सक्राइब चूज़ किया था तो सब्सक्राइब आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक बिल्कुल हम सही चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर बटन है पब्लिश का। अब देखिए हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक सम टाइम। ये देखिए ये पब्लिश हो गया। अब आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए और ये देखिए जो हमने कैंपेन बनाया था वो इसके अंदर आ गया है। यहाँ पर दिखा रहा है कि जो हमने बजट सेलेक्ट किया था, हमारी किस तरह के कैंपेन था, हमने रीच का सिलेक्ट किया था, डेली यूनिक रीच है जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो रिव्यू के अंदर जाएगा। ठीक है। रिव्यू में जब जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आधा 1 घंटा लेता है, कई बार 2 घंटे, कई बार 1 दिन भी ले लेता है। डिपेंड करता है कि अगर हमारे कैंपेन बहुत अच्छे से बना हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गलत कंटेंट हमने नहीं डाला हुआ, तो हमारा वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी उसको चलने में। ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं एड्स के अंदर जाके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप इन रिव्यू है, एड सेट में आपका क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल्ड, और ये आपका जो कैंपेन है वो बना हुआ है। ठीक है जी। और मेन जो बटन है एड्स वाला, उसके अंदर ही आपको दिखाएगा कि ये इन रिव्यू है या शेड्यूल्ड है। ठीक है। और जैसे ही वो कैंपेन चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर इन रिव्यू की जगह लिखा आ जाएगा एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब है कि अब आपका कैंपेन चल रहा है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ और वीडियोस के अंदर कैंपेन के कुछ ऐसी प्रो टिप्स आप लोगों को दूं जिससे आप और बेहतर उसको अंडरस्टैंड कर सकें और बेहतर अपने कैंपेन को बना सकें, और आपकी जो भी वेबसाइट है या फेसबुक पेज है या अपना चैनल है या कुछ भी है, उसको आप प्रमोट करने में आपको मदद मिलेगी इससे बहुत ज़्यादा। मतलब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, हम अपना अगर कोई हार्डवर्क कर रहे हैं तो वो लोग देखें, उस तक पहुँचें, तो लोगों को पता तो लगे कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने आपको अपना जो भी थॉट्स थे वो मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताएं, और मैंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपके जैसे दोस्त, आपके जैसे भाई या आपके जैसे कई लोगों को तक ये वीडियो पहुँचे और उनको हेल्प हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे और कुछ और नई चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक सीरीज़ मैं जल्दी से जल्दी शुरू करूं जिसके अंदर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स और बताऊं, और कुछ नए नए सॉफ्टवेयर या नई चीज़ें मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम लोग अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेक केयर, गुड बाय, God bless.